जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता के.एस. ईश्वरप्पा के बयान के बाद एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों से ध्वस्त किए गए मंदिरों की जमीन पर बनी मस्जिदों को खाली करने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसा न करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मथुरा समेत 2 और जगहों को लेकर विचार चल रहा है। एक बार अदालत का फैसला आ जाने दीजिए, चाहे आज हो या कल, हम मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। इसे लेकर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले भाजपा हर सीट तक पहुंचने की तैयारी में है। इस रणनीति के तहत खुद प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हर सीट पर कोई न कोई केंद्रीय मंत्री पहुंच रहा है। इस बीच ज्यादातर बड़े राज्यों का पीएम मोदी 5 फरवरी से पहले कम से कम एक बार दौरा करेंगे। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार जैसे कुछ बड़े राज्यों में कम से कम 2 दौरे हो सकते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर पहली बैठक आरजेडी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में हुई। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक के आवास पर दोनों दलों के नेताओं ने इस मसले पर चर्चा की। बैठक में दोनों दलों के नेताओं ने ऑल इज वेल की बात कही। इससे पहले नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला दिल्ली भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फॉर्मूले में जेडीयू और आरजेडी को 17-17 सीट देने की बात कही गई थी, जिस पर कांग्रेस ने असहमति जता दी थी। आरजेडी विधायक फतेहपुर बहादुर के मंदिर को लेकर कही गई बातों वाले विवादित पोस्टर को अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का समर्थन मिला है। रोहतास में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फतेहपुर बहादुर ने सावित्रीबाई फुले की बात दोहराई थी, न कि अपनी कोई बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। ईडी के 3 समन को नजरअंदाज कर चुके केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है। डीएमआरसी से साल 2023 में कार्य दिवस के दौरान यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 67 लाख को पार कर चुकी है। यह आंकड़ा डीएमआरसी के अनुमानित यात्रियों की संख्या से 8% ज्यादा है। दावा किया गया है कि आने वाले करीब 8 साल में सड़कों से 11 लाख वाहन हट जाएंगे। मेट्रो के मैनेजमेंट का दावा है कि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम कर देंगे, जिससे प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है। शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता पर विराजमान होंगी। रविवार को हुए चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड 5वीं बार चुनाव जीत लिया। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि इस बार 40% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने एएफपी को बताया कि मतगणना जारी है और हसीना की सत्तारूढ़ आवामी लीग ने 50% से ज्यादा वोट जीत लिए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अज्ञात हमलावरों ने मसूद उर रहमान उस्मानी की गोली मारकर हत्या कर दी। वो भारत के खिलाफ जहर उगलता था। हमला इस्लामाबाद के बाहरी इलाके गौरी टाउन में दिन दहाड़े किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के अनुसार 2 अज्ञात हमलावरों ने उस्मानी को निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। यूरोपीय देश स्वीडन में बीते साल कुरान जलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसकी वजह से दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन का विरोध किया था। इस बीच स्वीडिश सिक्योरिटी पुलिस ने खतरे की जानकारी दी और देश में आतंकी हमले का खतरा बरकरार बताया है। स्वीडन में आतंकवादी खतरे का स्तर पिछले 5 साल से बढ़ाया गया है, जिसके पीछे मुख्य वजह इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान के अपमान को बताया जा रहा है। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। इसी तरह से खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।